स्टूडेंट्स, कल मैं आप सभी को बताया था कि समीकरण निकाय कब संगत होगा, कब असंगत होगा, कब उसका हल प्रतिच्छेदी होगा, कब कोई हल नहीं होगा। इनके बारे में कल हमने चर्चा किया था। आज समीकरण युग्म को हल करने की विधि जानेंगे। हल करने की विधि 4 है। एक पहली विधि है ग्राफी विधि, ग्राफी विधि, और दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा है विलोपन विधि, और चौथा है वज्र गुणनखंड विधि। ये कक्षा 10 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमेशा पूछता है, परीक्षा में सदैव पूछता है कि समीकरण को हल कीजिए। तो ये आप सभी को पता होगा कि कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। तो ये ग्राफी विधि और ये वज्र गुणनखंड विधि ये हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, इसको हटा दिया गया है। आप सभी को 2 मेथड पढ़ने हैं, एक प्रतिस्थापन द्वारा हल करना और एक विलोपन द्वारा हल करना। तो यहां हम इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे हल करेंगे देखेंगे। एक समीकरण दिया x + y = 14, इसको हमने कह दिया समीकरण 1, और एक समीकरण दिया x - y = 4, समीकरण नंबर 2। इसको हल कर प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक का मान ज्ञात करना, चाहे हम x का मान ज्ञात कर लें, चाहे y का मान ज्ञात कर लें, और उसको किसी दूसरे समीकरण में रख देना। हम कोई एक समीकरण लेंगे और उसमें से x का अथवा y का मान ज्ञात करेंगे। देखेंगे समीकरण 2 से x - y = 4, यहां x की वैल्यू निकालेंगे तो y को पक्षांतर करेंगे। ये माइनस का y है, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये 4 धन y हो गया। इसको कह देंगे समीकरण नंबर 3। अब यहां से हमने x का मान ज्ञात कर लिया। अब इस x के मान को अब समीकरण 1 में रखेंगे। जिस समीकरण को लेके चले थे, जिससे हमने x का मान निकाला था, उसमें हम इस मान को नहीं रखेंगे। तो हमने समीकरण 2 से मान निकाला था, तो अब यह मान 2 में नहीं रखेंगे, यह मान 1 में रखेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? x + y = 14। तो यहां x है, इस x के जगह क्या लिखेंगे? 4 धन y। किसके जगह? x के जगह क्या लिख दिए? 4 धन y। धन एक y उसका पहले से है, y = 14। अब क्या करेंगे? ये प्लस का 4 है, इस +4 को पक्षांतर करेंगे और ये y और y 2y हो जाएगा। तो 2y = 14 - 4, तो 2y = 14 में से 4 गया 10। अब y का मान निकालेंगे तो ये 10/2 हो जाएगा। तो 2 × 5 = 10, y = 5। अब y का मान हमने ज्ञात कर लिया, यह y का मान 3 में रख देंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है x =
4 धन y, तो x बराबर 4 धन y का मान कितना 5, तो x बराबर 5 4 9, यानी कि हल किया हमने x बराबर 9 और y बराबर 5, ये इस समीकरण का हल हो जाएगा। तो ये अभी आपने देखा कि समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। यह कक्षा 10 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो सदैव परीक्षा में पूछता है। अतः इसे आप सभी लोग देखें, समझ में न आए तो पुनः देखें।